Let us see 12th practical of data communication and computer network, that is configure DHCP server. DHCP server का मतलब क्या होता है? डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल. पिछले प्रैक्टिकल में भी हमने देखा डायनामिकली हाउ वी कैन पुट द आईपी एड्रेस एंड दैट इज डायनामिक एंड स्टैटिक. तो उसमें हमने DHCP का यूज़ किया था. अब ये स्पेशल प्रैक्टिकल है, तो हम ये सिस्को पैकेट ट्रेसर के ऊपर हम इसको इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे. अब ये इस प्रैक्टिकल में DHCP डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल क्या होता है, उसे सिस्को पैकेट ट्रेसर में हम कैसे उसको कॉन्फ़िगर करें, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इस प्रैक्टिकल में. सो लेट अस सी दिस theoretical part of 12th practical. DHCP server क्या होता है? So that DHCP server is a server that automatically provides and assign IP address. किस किस को देता है ये तो सारे कंप्यूटर सिस्टम को देता है. नेटवर्क में जितने भी हैं डिफ़ॉल्ट गेटवेज असाइन करता है, अदर नेटवर्क पैरामीटर्स टू क्लाइंट डिवाइसेस, ये सारी चीज़ें यहाँ DHCP सर्वर करता है. तो ये DHCP सर्वर जब हम देखते हैं तो इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम उसको अभी देखेंगे. सो द इंस्टॉलेशन ऑफ DHCP सर्वर इन सिस्को राउटर एंड इन सर्वर. तो हम सर्वर मतलब जो विंडोज सर्वर 2008 है उसमें उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ इस प्रैक्टिकल में इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे. ओनली सिस्को राउटर बिकॉज ऑफ दैट ऑनलाइन सेशंस. तो इसमें यहाँ पर दो स्किल डेवलप करना है हमें, दैट इज आइडेंटिफाई द DHCP सर्वर एंड इंस्टॉलेशन ऑफ DHCP सर्वर. एंड थर्ड इसमें भी हम ऐड कर सकते हैं, दैट इज assign the IP address automatically via DHCP सर्वर. तो इसमें ये सारी चीज़ें आपने पढ़ लेना है. और बैकग्राउंड है DHCP सर्वर के बारे में दिया है, इसको पढ़ना पड़ेगा आपको. थरोली इसको पढ़ो तभी आपको ये पूरा प्रैक्टिकल समझ में आएगा. एक सिंपल सी बात है, DHCP सर्वर ये ऑटोमेटिकली सारे डिवाइसेस को IP एड्रेस प्रोवाइड करता है, इतना ध्यान में रखना है. और डायनामिकली हम इसको सेट करते हैं. ठीक है, तो आप यहाँ पे हमें राउटर के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करना है. DHCP सर्वर यूजुअली असाइन ईच क्लाइंट विद अ यूनिक डायनामिक IP एड्रेस. तो इसमें डायनामिक IP एड्रेस असाइन करता है, और वही कौन करता है? ये DHCP सर्वर असाइन करता है. विच चेंजेस व्हेन द क्लाइंट्स लीज फॉर द IP एड्रेस हैज एक्सपायर्ड. लीज का मतलब ये है कि कुछ देर तक हम इस IP एड्रेस को यूज़ करेंगे, जैसे ही हमारी डेट ख़त्म हो जाएगी यूज़ करने की तो ये एक्सपायर हो जाएगा. इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे कि यू कैन एक्सक्लूड द IP एड्रेसेस की कौन से रेंज है IP एड्रेस की, इस IP एड्रेस को हम हमारे नेटवर्क में यूज़ नहीं करेंगे. तो ये यूज़ नहीं करेंगे, स्पेशली यूज्ड फॉर सपोज राउटर और एनी अदर डिवाइस, सो दैट शुड नॉट बी असाइन टू एनी अदर क्लाइंट्स डिवाइस. तो ये भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं हम. तो इसका ज़्यादातर यूज़ कहाँ पे होता है DHCP सर्वर का? DHCP सर्वर का ज़्यादातर यूज़ ये जहाँ पर लार्ज नेटवर्क है, बड़ा नेटवर्क है, उस नेटवर्क को हैंडल करने के लिए हम स्टैटिकली IP एड्रेस हम नहीं डाल सकते, क्योंकि इतना सारा पूरा डेटा हमारे पास रखना पड़ेगा कि कौन से कंप्यूटर को कौन सा डेटा कौन सा IP एड्रेस दिया है. ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेगी, और DHCP सर्वर में ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है. ऑटोमेटिकली इट विल असाइंस द IP एड्रेस. ठीक है, तो ये इट आल्सो हेल्प्स conserve the limited IP address space, because an IP address no longer need to permanently assign to host. कभी कभी क्या होता है कि एक आधा IP एड्रेस है कि जो स्टैटिकली इस कंप्यूटर को दे दिया है, उसको यूज़ ही नहीं हो रहा है, उसका उस कंप्यूटर का यूज़ नहीं हो रहा है, उस IP एड्रेस का यूज़ नहीं हो रहा है, लेकिन वो IP एड्रेस तो असाइन हो चुका है, वो किसी को और दूसरे को असाइन होने वाला नहीं है. ये सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए, मतलब यूज ऑफ एड्रेस स्पेस, इसमें हम DHCP को यूज़ करते हैं कि ये IP एड्रेस कोई भी DHCP किसी को भी जैसा अवेलेबल है पूल, उस पूल में से निकाल के डिवाइसेस को दे देगा. इसमें
DHCP सर्वर में एक्चुअली ये राउटर के ऊपर हम DHCP सर्वर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये मैनेज करेगा, ये राउटर मैनेज करेगा सारे क्लाइंट्स को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि DHCP सर्वर अगर फेल होता है या फिर डाउन हो जाता है तो ये सारी IP एड्रेसेस तो हर एक कंप्यूटर को या फिर हर एक डिवाइस को मिलेगा नहीं। तो इस केस में क्या होता है कि ये अपिपा IP एड्रेस असाइन करता है। अपिपा का मतलब क्या होता है? अपिपा का मतलब होता है ऑटोमेटिक प्राइवेट IP एड्रेसिंग, ऑटोमेटिक प्राइवेट IP एड्रेसिंग। अब ये ऑटोमेटिक IP एड्रेसिंग हर एक कंप्यूटर सिस्टम को मिल जाएगा जैसा जहां पर DHCP सर्वर फेल हुआ या फिर हम कहेंगे कि DHCP सर्वर डाउन हो गया, काम नहीं कर रहा, तब अपिपा IP एड्रेस वहां पे असाइन हो जाता है, ठीक है। ऑटोमेटिक प्राइवेट IP एड्रेस, इसकी रेंज क्या होती है? 169.254.0.1 से लेकर 169.254.255.255 ये टोटल इसकी रेंज होती है। तो इस रेंज में आपको IP एड्रेस ऑटोमेटिक मिल जाता है। सो दैट इज अपिपा IP एड्रेस। ये वर्क सिचुएशन है जहां पर DHCP सर्वर अभी मान तो डेमोन्स्ट्रेट करना है, अभी हम करेंगे। प्रोसीजर है, अब इसमें आपको ध्यान से इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि यही आपको चीज़ें आपको 5th सेमेस्टर में करना है या फिर काम में आने वाली है। तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से इसको फिर से एक बार, अगर वीडियो समझ में ना आए तो फिर से एक बार रिपीट करके इसको देखना पड़ेगा। तो पहले तो हमें एक टोपोलॉजी को बिल्डअप करना है, जैसा आपको चाहिए कि एक राउटर लेना है, मुझे एक स्विच लेना है और 10-12 कंप्यूटर्स मैं ले लूँगा, ठीक है। तो सारे कंप्यूटर्स मैं स्विच को कनेक्ट करूँगा और स्विच किससे कनेक्ट करूँगा? मैं करूँगा राउटर को। तो ये नेटवर्क हमें पहले डिज़ाइन करना पड़ेगा। किस कंप्यूटर को कौन सा IP एड्रेस देना है अभी सोचना नहीं है, बिकॉज वी आर यूजिंग द DHCP एंड DHCP विल डिसाइड। तो ये तो कौन सोचेगा? DHCP सर्वर सोचेगा, हमें सोचने की जरूरत नहीं इसमें। तो इसमें राउटर पे क्लिक करना है हमें। जैसा ये पूरा डिज़ाइन हो जाएगा आपका, तो राउटर जो है वहाँ पे आपने क्लिक करना है, उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आप जब इंटरफेस लगाते हैं या फिर कनेक्शन हम लगाते हैं तब वहाँ पे एक फास्ट इथरनेट या फिर गीगा इथरनेट हम यूज़ करते हैं। तो फास्ट इथरनेट FA00 ये इंटरफेस वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। इसमें दैट इज नथिंग बट अ कंप्यूटर नेटवर्क, वन इंटरफेस नेटवर्क, अनदर नेटवर्क। तो ये जब राउटर हम यूज़ करते हैं तो तब 2 नेटवर्क वहाँ पे ऑटोमेटिकली तैयार हो जाते हैं। तो हमें इंटरफेस FA00 के ऊपर कॉन्फ़िगर करना है एंड it will act as a default gateway. That means that router will act as a default gateway for this complete LAN. अगर हम वहाँ पे क्लिक करते हैं तो एक विंडो आएगी, वहाँ पे CLI क्लिक करना है, हम देखेंगे अभी। तो CLI क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, राउटर वहाँ पे लिख कर आएगा क्योंकि हमने राउटर पे क्लिक किया था। एनेबल ये कमांड देना है आपने। ये कमांड देने के बाद ये साइन चेंज होके हैश साइन चेंज आ जाएगा। उसके सामने हमें कॉन्फ़िगर टर्मिनल लिखना है। टर्मिनल को कॉन्फ़िगर करना है, किस टर्मिनल को? राउटर को कॉन्फ़िगर करना है। किस रिलेटेड? इसके रिलेटेड। तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, इस तरीके से आपको दिखाई देगा। फिर इंटरफेस FA फास्ट इथरनेट 00 ये देना है। या तो इंटरफेस कंप्लीट लिखो या तो INT लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। या तो INT और टैब प्रेस करो तो पूरा ये लिख कर आ जाएगा, ये पूरा लिख कर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, इंटरफेस FA00 इसको मुझे कॉन्फ़िगर करना है। अब इसको कॉन्फ़िगर करना है तो फिर मुझे राउटर को क्या करना है, इंटरफेस को मुझे IP एड्रेस देना है, राउटर को भी IP एड्रेस देना पड़ेगा मुझे। तो राउटर को IP एड्रेस देने के लिए मैं चूज करता हूँ यहाँ पे 192.168.11 ये राउटर का IP एड्रेस है, हमारे गेटवे का ये IP एड्रेस है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक
सबनेट मास्क भी देना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक तो लेगा नहीं, इसको हमें, ये कमांड है ना, तो हमें यहाँ पे मैन्युअली एंटर करना पड़ेगा 3 बार 255 और 0, नो शटडाउन। उसके बाद ये कंप्लीट हो गया, कोई एरर नहीं आया, तो यहाँ पर मुझे नो शटडाउन नाम का एक कमांड देना है। नो शटडाउन किस लिए, ये जो टर्मिनल है, सॉरी ये जो इंटरफेस है, इसको क्या करना है, इस जहाँ पर ये पोर्ट को लगा है, ये पोर्ट को मुझे अप करना है, मतलब उसको ऑन करना है। तो ऑन करने के लिए मुझे नो शटडाउन नहीं करना है, मुझे नो शटडाउन। तो यहाँ पे टू मेक पोर्ट अप, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको समझने के लिए लिखा है, ये समझने के लिए लिखा है कि यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, नो शटडाउन का मतलब क्या होता है, पोर्ट को अप करना, ऑन करना। उसके बाद एग्जिट हो जाओ, एग्जिट होने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद अगर ये चाहे तो आप कर सकते हैं, सॉरी ये तो करना ही पड़ेगा आपके, इसके बाद वाला चाहे तो कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे आप, ये हो गया, एग्जिट हो गया, एग्जिट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी, थर्ड स्टेप क्या है यहाँ पे आपका, कॉन्फ़िगर डीएचसीपी ऑन द राउटर। डीएचसीपी सर्वर को आपको राउटर पे कॉन्फ़िगर करना है। सो इन द सर्वर विल डिफाइन डीएचसीपी पूल। तो पूल का मतलब ये है कि वहां पे बहुत सारे आईपी एड्रेस है, 192.168.11 से लेके 255 तक, 2⁻32 इतने सारे आईपी एड्रेस वहां पे अवेलेबल रहेंगे। तो ये दैट इज नथिंग बट पूल। सो हम कहेंगे उसको डीएचसीपी पूल। तो ये डिफॉल्ट गेटवे, ये जो राउटर है इसको हमने क्या किया, असाइन किया है एज अ डिफॉल्ट गेटवे। तो और साथ में डीएनएस सर्वर का भी एड्रेस हमें यहाँ पे देना पड़ेगा, डिफॉल्ट गेटवे का एड्रेस, डीएनएस सर्वर का एड्रेस। डीएचसीपी सर्वर तो है वहां पे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो आपको पहले ये कमांड मिलेगी इस तरीके, यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे तो ये आ जाएगी आपको। अब इसके आगे आपने क्या करना है, एक नाम देना है डीएचसीपी को, आईपी स्पेस डीएचसीपी स्पेस पुल स्पेस और यहाँ पे माई इन्फो, मैंने दिया माई इन्फो, आप कुछ भी दो, आपका नाम दो खुद का, चलेगा। सो दैट इज नथिंग बट अ पुल नेम। ये किसका नाम है, ये पुल का नाम है, डीएचसीपी पुल का नाम है, डीएचसीपी पुल का नाम माई इन्फो, आप अपना नाम दे सकते हैं। यहाँ पे चेंज हो जाएगा प्रॉम्प्ट और यहाँ पे आएगा डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन। फिर यहाँ पे हमें डीएचसीपी सर्वर को, इस नेटवर्क को असाइन करना पड़ेगा। तो नेटवर्क क्या है हमारा, 192.168.1.0 1 2 3, तो 0, वहां पे 0 आएगा क्योंकि ये नेटवर्क आईडी यहां तक है, दिस इज नेटवर्क आईडी और ये होस्ट आईडी। फिर उसके बाद ये तो उसको कॉमन रहेगा, सबनेट मास्क स्पेस देकर, एक सिंगल स्पेस देकर यहाँ पे, तो ये दिखना चाहिए इसलिए मैंने 2-4 ज़्यादा स्पेसेस दिए हैं। तो ये कमांड देनी है। ये कमांड देने के बाद आपको राउटर, डिफॉल्ट राउटर क्या है, राउटर का एड्रेस क्या है, आईपी एड्रेस, ये 192.168.1.1, ये डैश है, इस बीच में हाइफन लगाना पड़ेगा आपको, डिफॉल्ट डैश राउटर। तो राउटर का आईपी एड्रेस है यहाँ पे 192.168.1.1, ये हमने डालना है। सो दैट इज नथिंग बट अ गेटवे। यही आईपी एड्रेस किसका है, गेटवे का भी है। अब यहाँ पर डीएनएस सर्वर को भी आप दे सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है देना ही चाहिए, लेकिन मैंने दे दिया यहाँ पे डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस 192.168.1.100, ये मैंने दे दिया। अब ये देने के बाद ये जो स्टेप है ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर करेंगे तो अच्छा है। मैंने कहा ना कि डीएचसीपी सर्वर में हम कुछ एड्रेसेस को एक्सक्लूड कर सकते हैं, मतलब हमें देना नहीं है, उस आईपी एड्रेस को देना नहीं है। अब यहाँ पे देखो मैंने लिया रेंज, ये 1 तो मैंने किसको दिया है, डिफॉल्ट गेटवे को, राउटर को, 192.168.1.1, तो ये तो डिफॉल्ट राउटर है, इसलिए ये किसी क्लाइंट के डिवाइस को जाने नहीं चाहिए। और 10 तक 1 2 3 अप टू 10 इतने सारे आईपी एड्रेस किसी भी क्लाइंट को नहीं मिलने चाहिए, दैट इज एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूड करना है तो उसके लिए सिंपल सी कमांड है। सो ऐड द अबव कमांड, दिस कमांड वी हैव टू ऐड हियर अंडर द ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंडर इस कमांड को ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे तो ये है ग्लोबल कमांड,
ये ग्लोबल, हम कहेंगे इसको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड है ये। इस ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में हम कमांड देंगे ये कमांड, ये वाली कमांड IP DHCP एक्सक्लूडेड डैश एड्रेस। क्या एक्सक्लूड करना है हमें? लेना नहीं है हमें 192.168.1.1 से लेकर 192.168.1.10 तक हमें लेना नहीं है। तो एक्सक्लूड कर दिया हमने, तो ये कमांड हमने ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में हमने डाल दिया। सो यहाँ तक आपका राउटर का कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हर एक कंप्यूटर पे जाकर उसको IP एड्रेस के लिए कॉन्फ़िगर करना है। तो सिंपल एक बटन प्रेस करना है आपको, और कुछ नहीं, यहाँ पे डालना कुछ नहीं है। कौन डालेगा IP एड्रेस? DHCP सर्वर डालेगा। आपको डालने की जरूरत नहीं है, मुझे डालने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली इट विल कॉन्फ़िगर। सो IP कॉन्फ़िगरेशन आपको क्या करना है, DHCP को एनेबल कर देना है बस। कैसे करेंगे? तो आपको क्या करना है, पीसी, कोई भी पीसी पे क्लिक करो, डेस्कटॉप पे जाओ, IP कॉन्फ़िगरेशन पे जाओ, और वहाँ पे लेफ्ट साइड में DHCP होता है, यहाँ पे स्टैटिक होता है, राइट में स्टैटिक होता है। तो स्टैटिक तो हम 192.168.1.11 ये डालते हैं ना मैन्युअली, वो छोड़कर DHCP को क्लिक करो और वेट करो, तो वो क्या करेगा, उसको IP एड्रेस प्रोवाइड कर देगा। तो ये हमने एक डिज़ाइन बनाया था। डिज़ाइन बनाने के बाद ये सक्सेसफुल रिजल्ट वहाँ पे आना चाहिए। तो हम ऐसे ही डिज़ाइन बनाएंगे। आप बहुत सारे कंप्यूटर ले सकते हैं, क्योंकि ये DHCP सर्वर उसी जगह काम में आता है जहाँ पे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आर मोर, डिवाइसेस ज़्यादा होती है। हमें मैन्युअली एक एक IP एड्रेस डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर 4 कंप्यूटर तो हम तो आसानी से हम डाल सकते हैं ना, यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे कौन सा है, ये इस कंप्यूटर को कौन सा देना है, ये पता है मुझे। लेकिन अगर 100 कंप्यूटर्स हैं, यहाँ पे 100 कंप्यूटर्स हैं, तो फिर ये तो पता नहीं रहेगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, इस राउटर को, ये राउटर है, ये राउटर को मैंने गेटवे यूज करके यहाँ पे ये हमने दे दिया IP एड्रेस। लेकिन इस नेटवर्क का एड्रेस क्या है, 192.168.1.0। ये नेटवर्क का एड्रेस है, ये नेटवर्क का एड्रेस है, और ये पर्टिकुलर होस्ट का, मतलब इस डिवाइस का IP एड्रेस है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आने के बाद कुछ क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है आपने, लिखना है। DHCP सर्वर का मतलब क्या होता है, व्हेन DHCP शुड इनेबल, क्या डिफरेंस है DHCP और नॉन DHCP IP एड्रेस जब हम देते हैं उसमें क्या डिफरेंस है, एडवांटेजेस क्या है DHCP सर्वर के, आप लिख सकते हैं डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। रिजर्वेशन क्या होता है DHCP में, रिजर्वेशन क्या होता है, अपीपा IP एड्रेस का मतलब क्या होता है, उसकी रेंज क्या होती है, सारी चीज़ें यहाँ पे आपने लिखनी है, ठीक है, और ये सबमिट करके आपने दे देनी है। चलो हम देखते हैं अभी इसका डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो नीचे आपका पैकेट ट्रेसर है, सिस्को पैकेट ट्रेसर स्टूडेंट का वर्जन है, तो ये मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ, और यहाँ पर हमें इसको साइड में रखता हूँ मैं, इसलिए कि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। चलो, तो हम अभी यहाँ पे एक नेटवर्क बनाते हैं। तो इसमें क्या है, बिल्ड द नेटवर्क टोपोलॉजी एज पर योर डिज़ायर डिज़ाइन। आप डिज़ाइन खुद बनाना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक राउटर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए आप, एक राउटर है, ये राउटर मैंने ले लिया। उसके बाद एक स्विच लेता हूँ मैं, एक स्विच ले लेता हूँ, और कुछ कंप्यूटर्स ले लेता हूँ। ये मैंने कंप्यूटर ले लिया कुछ। अब यहाँ पर इस स्विच को मैं सेंटर में रखता हूँ। ये किस में काम आता है राउटर, जब मुझे एक दूसरे नेटवर्क को मुझे कनेक्ट करना है, दूसरे नेटवर्क को कनेक्ट करना है, इंटरनेट को कनेक्ट करना है, तब यहाँ पर मैं राउटर यूज़ करता हूँ। अब इसको क्या करना है, मुझे एक केबल लेना है, स्ट्रेट केबल। अब ये तो स्ट्रेट केबल ही लेना पड़ेगा मुझे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये
फास्ट इथरनेट 01 से यहां पर ये आ गया पहला हमारा, इसके बाद सेकंड, फिर से एक बार ले लो। अब देखो यहां से हटते जा रहे हैं, इसके पोर्ट्स हम यूज कर रहे हैं, इस स्विच के पोर्ट्स हम यूज कर रहे हैं, इसलिए जो भी पोर्ट हम यूज कर रहे हैं उसके अलावा हमें पोर्ट्स मिल रहे हैं। और कंप्यूटर पे तो एक पोर्ट होता ही है NIC का, फास्ट इथरनेट, और एक ये भी है साथ, हो गया। अब इसमें हम जब कनेक्ट करेंगे तो 8 नंबर 0। अब देखिए यहां पे आपको क्या दिखता है, फास्ट इथरनेट 00 और यहां पे फास्ट इथरनेट 08, ये इसकी इंटरफेसिंग है। ठीक है, अब ये हमने नेटवर्क बना लिया। मैं इसको पूरा थोड़ा नीचे ले लेता हूं उठा के यहां पे। अब पहले क्या करना है आपको, ये तो पहला प्रोसीजर में पहला स्टेप तो हो चुका है हमारा, बिल्ड द नेटवर्क टोपोलॉजी। हमने नेटवर्क टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी हमने बना लिए। देखिए अभी यहाँ पे ग्रीन लैंप लग चुके हैं, लेकिन यहाँ पे ऑरेंज लैंप ही होगा, यहाँ पर भी होगा ऑरेंज लैंप, बीच में ये नेम की वजह से दब गया। अपिपा आईपी एड्रेस इसको मिला है, इनको अपिपा आईपी एड्रेस मिल चुका है क्योंकि DHCP सर्वर नहीं है वहां पे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, राउटर पे क्लिक करना है। राउटर पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ये राउटर क्लिक हमने कर लिया, इस राउटर को। यहाँ पे देखिए आप CLI इसको हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए कंटिन्यू विथ कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, नो, मैं नो दे देता, हो गया। पहले क्या प्रेस करना है आपने, नो, ध्यान से देखना, नो। उसके बाद ये देखो राउटर है, राउटर, फिर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इनेबल, हो गया। इनेबल कर लिया मैंने इस राउटर को। अभी मैं इसको कॉन्फ़िगर करूंगा, तो कॉन्फ़िग मैं टैब देता हूं तो पूरा आ जाएगा, और टर्मिनल में टर्म लिखता हूं, ये पूरा आ जाएगा। मैंने टैब प्रेस किया है यहाँ पे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल लिख के आएगा पूरा। एंटर कॉन्फ़िगरेशन कमांड्स 1 पर लाइन एंड विथ Ctrl+Z, तो ऑटोमेटिकली Ctrl+Z वहां पे प्रेस होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस नेटवर्क को, ये जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क को हमें कॉन्फ़िगर करना है, इस इंटरफेस को मुझे कॉन्फ़िगर करना है। तो मैं इंटरफेस को यहाँ पे करूंगा कॉन्फ़िगर INT, और मैंने टैब प्रेस किया तो इंटरफेस पूरा आ गया। FA0/0 ये 00 मैंने क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे 00 है। देखिए अभी यहाँ पे ये देखो FA00, ये FA00 है, इसलिए मैंने यहाँ पे FA00 दिया और एंटर करता हूं प्रेस में। अगर कुछ लिख के नहीं आता इसका मतलब कमांड सक्सेसफुल रन हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं देता हूं IP एड्रेस, पूरा IP, और ऐड के बाद मैंने क्या किया, टैब प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली वहां पे एड्रेस आ चुका। अब यहाँ पे मैं देता हूं 192.168.1.1 आगे और कुछ लिखना है हमें, यस 255 स्पेस देता हूं मैं, 255.255.255.0 और एंटर। सॉरी, ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसलिए यहाँ पे कमांड रन नहीं हुई प्रॉपरली, तो मैं इसको अभी चेंज कर देता हूं 168 और एंटर, हो गया। ऐसे छोटी मिस्टेक वहां पे हो सकती है आपसे भी, तो उसको पैनिक ना होते हुए उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ये मार्क जाता है, कहाँ पे गलत हुआ वो भी दिखाता है आपको कि इस एड्रेस में गलत हुआ था, ये जो कैरेट मार्क है ना, यहाँ पे दिखाता है। उसके बाद क्या करना है आपको, नो शटडाउन, ये देखो नो शटडाउन, नो शटडाउन, नो शट किया तो भी चलेगा। ये अब देखो यहाँ पे क्या लिख के आया, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 00 चेंज्ड स्टेट टू अप, इसको हमने अप कर दिया। ठीक है, ये अप हो गया। इसको फिर से एक बार एंटर करो,
आपका प्रॉम्प्ट वहां पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एग्जिट। हम एग्जिट हो गए। ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है कहाँ का, इंटरफेस का। अब हम करेंगे DHCP सर्वर को कॉन्फ़िगर। यहां पर हमें क्या लिखना है, दिस वन IP, ये इसे कॉपी कर लेते हैं, यहां पे मैं पेस्ट कर देता हूं माई इन्फो और एंटर। ठीक है, अब यहां पे चेंज हो गया। यहां पर मैं क्या करता हूं, नेटवर्क का एड्रेस डालता हूं। नेटवर्क का एड्रेस है ये 0, नेटवर्क का एड्रेस 192.168.1.0 और उसका सबनेट मास्क मतलब नेटवर्क का एड्रेस हम यहाँ पे डाल दिया, हमने डाल दिया अभी यहाँ पे। अब यहाँ पे डिफॉल्ट राउटर है, डिफॉल्ट राउटर का एड्रेस क्या है, हमने डिसाइड किया है एड्रेस की ये होना चाहिए 11, ये हमने यहाँ पे डाला है। ये ऑप्शनल है, डालो मत डालो कोई फर्क नहीं पड़ता। डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सर्वर, और ये भी हमने डाल दिया। अब तो ये हो चुका है, यहाँ पे सर्वर हमने वो भी कॉन्फ़िगर कर चुके हैं हम। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, IP DHCP एक्सक्लूड करेंगे। एड्रेस रेंज क्या है हमारी 192.168.1.1 to 10। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। अभी ये हम यूज करेंगे, पूरा लिखते बैठे हैं, उससे अच्छा कॉपी कर लेता हूं, मेरे पास है ऑलरेडी अवेलेबल इसलिए। IP DHCP excluded dash address 192.168.1.1 to 192.168.1.10, 1 से 10 तक टोटल 10 कंप्यूटर्स के IP एड्रेस, मतलब 10 IP एड्रेस, नॉट कंप्यूटर के IP एड्रेस हम यहाँ पे यूज करने वाले नहीं। ठीक है, हमने इसको भी यूज कर लिया अभी। अब जब भी IP एड्रेस आएगा, 1 तो राउटर को गया, गेटवे को गया, 2 हमने लिया नहीं, 3 लिया नहीं, कहां तक 10 तक हमने लिया नहीं, ये होगा। अब इसको मैं बंद कर देता हूं। ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। देखो अभी ग्रीन लाइट भी लग गई। अब देखिए अभी पैकेट सेंड होते हैं क्या, यहां से मैं लेता हूं पैकेट, यहां पर देता हूं, देखो क्या बोलते हैं। हमने अभी कंप्यूटर को कॉन्फ़िगर ही नहीं किया ना, हमने IP एड्रेस ही नहीं डाले ना इसमें। IP एड्रेस हम डालेंगे तो कैसे। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है अपने PC को। मैं इसको बंद कर देता हूं अभी, सॉरी, इसको बंद कर देता हूं मैं, इसको बड़ा कर देता हूं। अब देखिए यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, अभी PC 0 पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे PC 0 है, यहां पर हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, IP कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे। यहाँ पे देखो अब मैंने कहा था ना DHCP और स्टैटिक होता है, इसको एनेबल करना है, DHCP को एनेबल करना है। सिंपली प्रेस दिस वन एंड वेट फॉर द IP एड्रेस। अब देखिए यहाँ पे IP एड्रेस मिल गया। कौन सा मिला IP एड्रेस उसको, 11, क्योंकि हमने 1 तो IP एड्रेस इसको दे चुके हैं हम। 1 से लेकर 10 तक हमने किसी को भी IP एड्रेस देना नहीं है, ऐसा हमने पहले ही डिसाइड कर लिया है, एक्सक्लूड कर लिया है। तो ये अभी आएगा नहीं। ये हो गया पहला। फिर दूसरा, डेस्कटॉप पे जाओ, IP कॉन्फ़िगरेशन और DHCP पे सिंपली क्लिक करो एंड वेट। ये नेक्स्ट IP एड्रेस देगा कितना, 12। अब देखिए सारी चीजें ऑटोमेटिक उसने एक्सेप्ट कर ली है। यही तो है जो हमें याद रखना पड़ता है। अभी यहाँ पे याद रखने की जरूरत ही नहीं है, आप ऐड करते जाओ, कंप्यूटर्स ऐड करते जाओ लाइक दिस 13। अब देखिए मैं एक काम करता हूं, यहां से यहां तक इसका हमें IP एड्रेस पता है अभी कितना है, 12 नहीं 11। ये देखो यहाँ पे लिख के आया IP एड्रेस 192.168.1.11। सिंपली यहाँ पे मैं माउस का एरो लेके जाता हूँ और देखो यहाँ पे 12। अब मैं क्या करता हूँ, इसे क्लिक करता हूँ और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद मैं पिंग कमांड देता हूँ, PING, और किस कंप्यूटर को, इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर को कम्युनिकेट करना है।
192.168.1.11, इसका 11 है ना, और एंटर। देखो क्या होता है, रिप्लाई आ गया, इसका रिप्लाई आ गया। इसका मतलब यह है कि इसने सेंड भी किया और रिसीव भी किया। लेकिन अगर मैं इस कंप्यूटर को करूं, पता ही नहीं इस कंप्यूटर का क्या है, फिर भी मैं कमांड देता हूं पिंग 192.168.1.11 और एंटर। यहां से तो आया, लेकिन इसको आईपी एड्रेस क्या है, इसको आईपी एड्रेस क्या है पता नहीं हमें। 30 सॉरी, इसको पता है, इसका नहीं। ये शायद देखो नॉट सेट, यहां पे क्या लिखा है, नॉट सेट। अब इससे हम देखें तो शायद जाएगा नहीं, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। 192.168.1.11 पिंगिंग करेगा आईपी एड्रेस, लेकिन रिक्वेस्ट टाइम आउट हो जाएगा। तो इसको हम क्या करें, यहां पे जाएं और डीएचसीपी सर्वर, ये 14 मिल गया है उसको। अब पैकेट भी हम इसको सेंड करके देखें, यहां से यहां तक, ये देखो सक्सेसफुल आ गया। तो ये इस तरीके से आप डीएचसीपी सर्वर सेट कर सकते हैं। यहां पर एक कंप्यूटर भी आप ऐड करेंगे, कंप्यूटर इन द सेंस सर्वर। ये सर्वर को भी आप ऐड कर दो यहां पे, और यहां से यहां पर लगा दो। और जो हमने पिछले बार किया था प्रैक्टिकल, ये भी कर सकते हैं आप, ये भी एक सर्वर बनेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको फिलहाल डिलीट कर देता हूँ, जरूरत नहीं है। ठीक है, सो इन दिस वे वी परफॉर्म द प्रैक्टिकल and submit this practical. Okay, I will stop now here.